बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने भी दावा किया है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग आए हैं लेकिन मिलकर हार जाएंगे। दिल्ली में सियासी मंच सज चुका है। सभी पार्टीज ने अपने अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं। सबसे दिलचस्प लड़ाई जो है वो नॉर्थ ईस्ट लोकसभा पे है। कांग्रेस पार्टी ने यहां से पूर्व मुख्यमंत्री और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शीला दीक्षित को मैदान में उतारा है, तो वहीं बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी मैदान में। इसी पर प्रतिक्रिया के लिए विजेंद्र गुप्ता हमारे साथ मौजूद है, नेता विपक्ष। सर, बहुत दिलचस्प लड़ाई इस सीट पर होने वाली है। क्या लग रहा है कि अब मामला कम से कम मनोज तिवारी की सीट पर बहुत मुश्किल हो जाएगा? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि जो लोग अब अलग अलग आए हैं वो पिछले 2 महीने से मिल के आने की कोशिश कर रहे थे। तो जो लोग खुद कहते थे कि मिलकर ही हम लड़ाई में आ सकते हैं, मुकाबला मजबूत रहेगा सर? मुझे तो कतई नहीं लगता। अच्छा, अब गठबंधन पूरी तरह से मतलब अलायंस की बातचीत ओवर हो गई, इस पर क्या कहेंगे? दिल्ली में मैं यही कहूँगा कि दोनों पार्टियों में भारी डर है और उनको लगता है कि मोदी जी के 5 साल में जो देश में काम हुए हैं और जो ये पूर्ण बहुमत की सरकार देश को दी गई, जो एक गवर्नेंस जो हुई, जो पूरी दुनिया ने देखा कि देश के अंदर एक पूर्ण बहुमत की सरकार है और जिसके कारण पूरी दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा, तो लोग चाहते हैं कि पूर्ण बहुमत की सरकार बने और मोदी जी जैसे एबल लीडर जो है प्राइम मिनिस्टर बने। अब तीनों पार्टियों ने अपने कैंडिडेट उतार दिए, आपको क्या लगता है मुकाबला कौन से पार्टी से है आपका दिल्ली में? ये तो उन दोनों को तय करना है आपस में, नंबर 2 कौन बनेगा। हमारे लिए तो एक प्रतिद्वंदी कोई होता है तो आपका नियरेस्ट प्रतिद्वंदी तो यही कहेंगे कि अभी तो टाइम बताएगा। अभी तो 1, 2, 3 सब जगह बीजेपी ही है। साध्वी प्रज्ञा ने भोपाल में दिग्विजय सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए लोगों से पैसा देने की अपील की है। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही लोगों से पैसे मांग लिए, जिसके बाद लोगों ने पैसा दिया भी। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर अपने लिए जिसे कहते हैं भिक्षा मांग रही हैं, कह रही हैं कि वो सन्यासी हैं और यहाँ पर जो बाग सेवनी इलाका है, बाग सेवनी इलाका में साध्वी प्रज्ञा सिंह भिक्षा मांग रही हैं। जिसके पास जो कुछ है भिक्षा लेकर साध्वी प्रज्ञा सिंह का दावा है कि वो ये पैसा जो जमा कर रही हैं, इस पैसे को जमा करके वो इसी पैसे के माध्यम से चुनाव लड़ेंगी, लोगों के बीच जाएंगी। और ये जो भिक्षा लेने का साध्वी प्रज्ञा सिंह का ये भोपाल लोकसभा क्षेत्र में बाग सेवनी इलाके में फिलहाल ये कार्यक्रम चल रहा है। और साध्वी प्रज्ञा ने अपना जो 2 बजे तक मौन व्रत रखा, पर्चा दाखिल किया। पर्चा दाखिल करने के बाद साध्वी प्रज्ञा अलग अलग इलाकों में जा रही हैं और लोगों से भिक्षा लेकर, सन्यासी होने के नाते भिक्षा लेकर चुनाव लड़ने की तैयारी में जुट रही हैं। और कहना एक वोट की कीमत है, एक भिक्षा दीजिए। साध्वी प्रज्ञा की 2 मांग है, एक भिक्षा दीजिए चुनाव लड़ने के लिए, दूसरी भिक्षा वोट की दीजिए जिताने के लिए। मनोज शर्मा, भोपाल, न्यूज़ 18 इंडिया। हमारे साथ हैं साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर। आज आपने अपने पर्चा दाखिल किया? हाँ, बिल्कुल। हमारा वो आज उसका था, मुहूर्त का था और अब मैं विधिवत कल भरूंगी। ये चुनाव आयोग को आपने अपने जवाब दे दिए? बिल्कुल, पूरी तरह से अच्छे से हमारी लीगल टीम ने पूरा कार्य किया है। आपने कहा कि आपने किसी शहीदों की शहादत का अपमान नहीं किया। बस हो गया। अच्छा, आपके धर्म युद्ध में आप कहाँ पहुंचेंगे, बस इतना बता दीजिए जी। अच्छा, ये है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जो कह रही है कि उन्होंने अपना पर्चा दाखिल किया है और उन्होंने अपने दोनों जवाब वो अपने दे चुकी हैं चुनाव आयोग को। अब इंतजार है चुनाव आयोग क्या फैसला करता है। मनोज शर्मा, भोपाल, न्यूज़ 18 इंडिया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भोपाल से बीजेपी उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का बचाव किया है। अमित शाह ने साध्वी पर दर्ज केस को फर्जी बताया है। भारतीय जनता पार्टी को आतंकवादी संगठन कहना ये तृणमूल कांग्रेस की मानसिक दिवालियापन की निशानी है। भारतीय जनता पार्टी अपनी स्थापना से एक राष्ट्रवादी दल रहा है। आतंकवादी संगठन वो नहीं होता है जो आतंकवादियों और देशद्रोहियों पर कठोर कार्यवाही करे। ममता दी क्या संदेश देना चाहती हैं? आज कांग्रेस पार्टी के साथ आप चुनाव के बाद बैठने वाली हो, वो कांग्रेस पार्टी देशद्रोह के कलम को ही, देशद्रोह की दफा को ही संविधान से अंदर से निकालने की बात करती। आपने कोलकाता की रैली में फारूक अब्दुल्ला जी आपके मंच पर थे, वो कह रहे देश में दूसरा प्रधानमंत्री होना चाहिए। ये दोनों मुद्दे पर पहले ममता जी अपना स्टैंड क्लियर करें कि वो अमर अब्दुल्ला के स्टेटमेंट कि कश्मीर के अंदर दूसरा प्रधानमंत्री होना चाहिए, इससे सहमत है या नहीं।
देशद्रोह की कलम हटाने का राहुल गांधी जी का जो मैनिफेस्टो की घोषणा है, इससे ममता दीदी सहमत है या नहीं है? ममता दीदी धारा 370 हटाने के लिए सहमत है या नहीं है, वो निर्णय करे। जहां तक साध्वी प्रज्ञा का सवाल है, एक फर्जी केस बनाया गया था हिंदू टेरर के नाम से, भगवा टेरर के नाम से, दुनिया भर में भारत की संस्कृति को बदनाम करने का प्रयास किया गया था। जब कोर्ट की अदालतों में केस चला, इसको फर्जी पाया गया, 2 केस के अंदर सब बरी हो गए। सवाल तो वो है कि समझौता ब्लास्ट में स्वामी असीमानंद और बाकी सारे लोगों को एक्यूज बनाकर फर्जी केस रजिस्टर किया, तो समझौता ब्लास्ट करने वाले लोग कहां हैं? जो पहले पकड़े गए थे वो एक्यूज को किसने छोड़ा? जिन्होंने पहले पकड़े हुए सच्चे एक्यूज को छोड़ा है वो टेररिज्म का सपोर्ट करने वाले लोग हैं, हम नहीं हैं। देश की जनता जानना चाहती है कि समझौता ब्लास्ट जिसने किया था वो लोग कहां गए, जिसको उस वक्त सीबीआई ने पकड़ा था। अमेरिकन एजेंसियों ने भी स्पष्ट किया था कि लश्कर ए तोयबा का कृत्य है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने साध्वी प्रज्ञा के बचाव में अमित शाह के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने सवाल किया कि अगर साध्वी निर्दोष हैं तो उन पर मुकदमा क्यों चल रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता संदीप दीक्षित इस वक्त हमारे साथ हैं। अमित शाह ने कहा है कि साध्वी प्रज्ञा को ब्लास्ट मामले में फंसाया गया था, साध्वी प्रज्ञा और असीमानंद को फंसाया गया था। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है, और जो समझौता ब्लास्ट करने वाले लोग थे वो लश्कर ए तैयबा के लोग कहाँ हैं, उन्होंने ये भी पूछा है। ये तो इनकी सरकार को तय करना चाहिए ना, क्या कर रहे हैं 5 साल से। अगर साध्वी प्रज्ञा और ये लोग फ्री हैं तो उन पर अभी केस क्यों चल रहा है भाई? साध्वी प्रज्ञा तो उस पर है ना, बेल पे बाहर। तो बेल पे बाहर का मतलब क्या है? केस चल रहा है ना, केस चल रहा है मतलब अभी आरोप मुक्त तो हुई नहीं। तो आपकी सरकार है, आप क्या कर रहे थे? इसका मतलब है आपकी सरकार भी तो मान रही है कि उस पर दोष मुक्त होना चाहिए। तो ये जवाब देना, साध्वी प्रज्ञा पर आज केस क्यों चल रहा है, इसका जवाब दे अमित शाह। लेकिन केस आपकी सरकार के दौरान लगाया गया। किसी पे सरकार क्यों? उस समय पुलिस को लगता है अरेस्ट किसने किया था? शिवराज सिंह चौहान ने किया था ना। संजय जोशी मर्डर केस में अरेस्ट किसने किया था? शिवराज सिंह चौहान ने किया था। तो शिवराज सिंह चौहान से सवाल पूछो ना, क्यों अरेस्ट किया था, क्यों उसको पकड़ा था? भाई इनोसेंट थी क्या? आपको सस्पिशन रहा होगा। और शिवराज सिंह चौहान तो इनके चहेते हैं, पूछे ना शिवराज सिंह चौहान से। 5 साल आपकी सरकार उनको इनोसेंट नहीं प्रूव कर पाई क्या? या 5 साल में तो आप दुनिया बदलने वाले थे। आप सो कॉल्ड ऐसे लोगों को जिनको आप सामने, क्योंकि इसलिए है, दिक्कत यह है कि सरकार के पास भी जो सबूत हैं वो शायद इनको दिखा रहे होंगे कि जो ये पब्लिकली पॉलिटिकली बोल रहे हैं वो सच नहीं है। अमित शाह को नरेंद्र मोदी से पूछना चाहिए कि साध्वी प्रज्ञा अगर इनोसेंट है, अगर दोष मुक्त है, तो तुम्हारी सरकार उस पर केस क्यों चला रही है? प्रधानमंत्री जवाब